सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरक्षा वापस कर अपने घर जाते हैं। किसी ने पूछा, साहब Z+ की सुरक्षा है और आपको इतना खतरा है, जो सुरक्षा प्रधानमंत्री को प्राप्त है, जो सुरक्षा गृह मंत्री को प्राप्त है, जो सुरक्षा रक्षा मंत्री को प्राप्त है, वही सुरक्षा आपको भी प्राप्त है, कई लेयर की सुरक्षा, आपने वापस क्यों किया? घर जाते वक्त उन्होंने कहा, हमारा गांव है, हमारा घर है, और यदि अपने घर में ही मैं सुरक्षित नहीं हूं तो हमें जिंदा रहने का हक नहीं है। BR गवई जी का कार्यकाल समाप्त हुआ और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना कार्यभार ग्रहण करके अब चलाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। BR गवई दलित वर्ग से आते थे और उन्होंने कई फैसले, जोरदार फैसले किए। कई मामलों में वह काफ़ी चर्चा में बने रहे, कुछ मामलों में उनकी किरकिरी भी हुई। भगवान विष्णु के मामले में जो उन्होंने कहा, अब उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे। आइए हम बताते हैं कि NSG कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो जिनकी सुरक्षा में होते हैं, वह सुरक्षा क्या है? जो सुरक्षा प्रधानमंत्री जी को है, जो सुरक्षा गृह मंत्री को है अमित शाह साहब को, जो सुरक्षा राजनाथ सिंह जी को है, वही सुरक्षा आदित्यनाथ योगी जी को है। बड़े बेईमान है राजनाथ सिंह, दो सुरक्षा के धारक हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जो सुरक्षा है उसको भी लेते हैं, और केंद्रीय मंत्री में गृह मंत्री थे तब भी सुरक्षा लेते थे, अब रक्षा मंत्री हैं तब भी सुरक्षा लेते हैं। मैंने इस मामले में लिखा पढ़ी भी किया था, लेकिन कोई असर नहीं है। एक सुरक्षा कम से कम वापस कर देना चाहिए। लेटेस्ट में नहीं जानता, लेकिन दोनों सुरक्षा का भोग किया है राजनाथ सिंह जी ने। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, उनके साथ खूब घुमा हूं, अच्छा हमारा संबंध रहा है, एक गाड़ी में हम लोग घूमे हैं, एक साथ बहुत स्थानों पर भाषण भूषण हुआ है। अब आइए दोस्तों बताता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मार करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दिया। महसूस हुआ कि एक ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए जो ऐसा कवच हो कि उसको कोई भेद न सके। ऐसे VIP लोगों को, कैसे लोगों को दी जानी चाहिए यह सुरक्षा। यह भी पास हुआ, यह अधिनियम भी बना, और तत्कालीन गृह मंत्री 1984 में अगर देखा जाए 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, और फिर उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इस हत्या के बाद नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री थे, और यह विचार किया गया कि ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए जो NSG कमांडो हों, ब्लैक कैट कमांडो हों। तो इसका गठन किया गया, NSG का गठन किया गया, और इस गठन में अगर देखा जाए तो संसद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 पारित किया गया, लेकिन 1984 से ही इसकी बात शुरू हो गई थी। यह पारित हुआ, जिसे ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इस सुरक्षा को धारण करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब जब अपने घर जाते हैं तो उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि हम अपने गांव गए थे, अपने घर गए थे, यदि वहां भी हम चाक चौबंद सुरक्षा लेकर के जाएंगे तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। BR गवई साहब को सैल्यूट, जिन्होंने ऐसे करके एक संदेश दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षा लेते हैं। इन सुरक्षा धारकों में एक ऐसा शख्स भी है जो लगभग 50 लाख रुपए एक महीने की सुरक्षा पर आता है। प्राइवेट लोगों को भी सुरक्षा मिली है। जिनको सुरक्षा मिली है उनका हम नाम लेते हैं, और कम से कम 10 नामों को हम बताएंगे। आप बताइएगा किनको ज़रूरत है, किनको ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो Z+ की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी को है, मोहन भागवत जी को है, अमित शाह साहब को है, रक्षा मंत्री जिनका नाम लिया हमने राजनाथ सिंह जी को है, जैसा कि हमने बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है, और इसके अतिरिक्त यह सुरक्षा सोनिया गांधी जी को भी है जो राज्यसभा की सदस्य हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी है इसकी सुरक्षा Z+ की, और उनकी बहन प्रियंका को भी है। वर्तमान में वह भी सांसद हैं।
अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी को यह सुरक्षा प्राप्त है। अरे हाँ देखिए, अरे भूल रहा था, आप कहेंगे कि इतने देर में आप नाम बताए, आपको पहले बताना चाहिए। किस तरह का अन्याय कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है। दोस्तों, यह सुरक्षा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी है, जो गाड़ देते हैं, लटका देते हैं, टांग देते हैं और अगले चौराहे पर यमराज मिलते हैं। थर थर कांपते हुए हमारे यह माननीय जब जाते हैं तो एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के घेरे में जाते हैं। इसके अतिरिक्त यही नहीं है, जिन राज्यों में जाएंगे उसकी राज्य की पुलिस भी होगी और इसमें सीआरपीएफ के लोग होते हैं, इसमें ऑफिसर्स भी होते हैं। और देखा जाए तो यह कहीं भी जाएंगे तो इनका वेलकम होगा। मूल रूप से आज मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करता हूं, तो कहीं भी जाएंगे बाहर तो मुख्य सचिव जो शासन की रीढ़ होता है प्रदेश का और डीजीपी जो पुलिस के प्रमुख होते हैं, यह लोग इनका वेलकम करेंगे। ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की जाएगी, यातायात बंद कर दिया जाएगा, यातायात को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाएगा और इनकी चाक चौबंद व्यवस्था, और यह उस चाक चौबंद व्यवस्था में यह लोग रहेंगे। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो 55 पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में रहते हैं। यही नहीं, अगर देखा जाए इसका कि कितना खर्च आता है तो 40 से 50 लाख रुपए एक महीने का खर्च आता है। वह गाड़ियाँ होगी, विशेष प्रकार की गाड़ियाँ जिस पर गोला बारूद असर न करे, और तमाम सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं। इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा इसके अतिरिक्त भी है। उनकी गाड़ी विदेश से मंगाई गई है और उसमें किस प्रकार के रडार और किस तरह के संयंत्र लगाए गए हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। जहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे तो जहाज़ से उस गाड़ी को पहले पहुँचाया जाएगा। वह जहाज़ पर गाड़ी लोड होती है, वहाँ उतरती है, फिर उसी गाड़ी पर हमारे प्रधानमंत्री जी सवार होते हैं, फिर जहाज़ से वह गाड़ी पहुँचाई जाती है। हमने रैलियों के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री जी रैलियां बंद कर दीजिए, बड़ा मजा आएगा। एक ही जगह से बोलिए, नए अवतार में आइए महाराज, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और सारा कुछ है, सब हम यहाँ कर रहे हैं। कई निमंत्रण में आए थे और लगा कि हमें करना चाहिए अपना काम, तो पूछे कि भैया छत पर सीढ़ी किधर है, तो सीढ़ी पकड़े और सीढ़ी पकड़ करके आ गए और इस पर बैठा हूँ दीवार पर। पीछे का आप वातावरण देख ही रहे हैं, पोखरी है, बाँस है और छत भी देख लीजिए आप एक बार। हमारे सम्मानित छायाकार इसको भी दिखा देते हैं, एक बार इधर तो दिखाई दीजिए, सब देख लीजिए। और फिर यहाँ मैं आया हूँ। तो दोस्तों, यह सुरक्षा, मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ जिनको फालतू में सुरक्षा दी गई है। मोहन भागवत जी को यह सुरक्षा दी गई है, आरएसएस प्रमुख है। मैं कुछ कहूँगा तो मक्खनचुआ आएगा और मुँहवा नोच लेगा। एक मुँह नोचवा आया था पहले, मुँह नोचवा और मक्खनचुआ। देखिए एक गुण और है मक्खनचुआ में, यह मुँह नोचवा भी है। मुँहवा नोच लेगा, यह आएगा, झपट्टा मारेगा और कबार करके चला जाएगा। तो दोस्तों, अब मोहन भागवत जी को भी यह सुरक्षा है, लेकिन एक शख्स जिनका हमने नाम बताया कि जिसने यह सुरक्षा लिया है, यानी Z+ की सुरक्षा लेने के बाद भी वह अपना पैसा देता है, यानी सरकारी कोष का नुकसान नहीं होता है, उस शख्स का नाम है मुकेश अंबानी। कोई धमकी मिली थी और उस धमकी के बाद सरकार ने इन्हें सुरक्षा दिया। इन्होंने कहा कि हम सुरक्षा कोई माननी नहीं है, कि हम सुरक्षा के हकदार हैं, हम सुरक्षा लेंगे लेकिन उसका पैसा हम देंगे। तो यह रहा दोस्तों। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के विकास सिंह। उन्होंने पूछा कि सर आप गांव गए और फिर सुरक्षा नहीं लिया आपने, जिसके जवाब में BR गवई साहब ने बताया कि यदि हमारे गांव में भी, जहां हमारा जन्म हुआ, जहां हमने पढ़ाई लिखाई किया, और उस गांव में भी हमें जान का खतरा हो, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ आदरणीय दोस्तों को प्रणाम करता हूं जो देश विदेश से जुड़े हैं, हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। नमस्ते, शुभकामना, सादर आभार।